मेरा नाम तैयबा अंजू है, मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। जी। ये मुझे अच्छा लगा कि हमारे हमारे इस दर्स में या हमारे इस गुफ्तगू में अ, आप शामिल हुए। और मुझे बड़ा थोड़ा सा अजीब सा भी लगा और थोड़ा सा अच्छा लगा। जी। सबसे सवाल मेरा ये है कि जब आप मौला हुसैन के लिए इतना, आपके दिल में उनके लिए इतनी जगह, उनके लिए इतनी बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने कभी भी आपके जहन में ये नहीं आया कि जिस दीन पर वो कायम है, जिस दीन के उन्होंने प्रचार किया, जिस दीन पर वो उन्होंने उस दिन अपने तमाम बच्चों को, अपने को शहीद कर दिया अल्लाह के दीन के लिए बचाने के लिए, तो कभी आपके जहन में ये नहीं आया कि मैं उसकी पैरवी करूं, या मैं मौला हुसैन के का प्रचार करूं? मौला हुसैन तो उस दीन की खातिर अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया। बेशक उन्होंने दीन की खातिर खुद को कुर्बान किया है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता। उन्होंने दीन मोहम्मदी की खातिर खुद को कुर्बान किया। जहाँ वर्ड इस्लाम यूज होता है, मैं दीन मोहम्मदी यूज कर रहा हूँ, मैंने इस्लाम वर्ड अभी तक यूज नहीं किया। उसकी भी बहुत वजह है, यहाँ पर मैं उसे ज्यादा नहीं खोलना चाहता। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैं आपकी अगर बात को थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं तो शायद आप ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि आपने अगर मौला को समझा, उस दीन को समझा, तो फिर आप कन्वर्ट क्यों नहीं? मे बी मैं इसे ऐसे समझूं। जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आप बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद यही है। बस ठीक है जी। मैं अब आपसे एक यहाँ पर छोटी सी करबला का वाकया शेयर करना चाहता हूँ। करबला से पहले भी हजरत जॉन जो करबला में शहीद हुए हैं मौला के साथ, सबसे पहले वो मौलाए कायनात के पास उनकी नौकरी में रहे। मौला के पास नौकरी में रहते हुए भी हजरत जॉन ही रहे। उसके बाद मौला हसन के पास वो गुलामी में पहुंच गए कि अब मौलाए कायनात नहीं है तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं आपके पास रहूंगा। वहां गुलामी कर रहे हैं मौला हसन के पास, और मौला हसन के पास भी वो हजरत जॉन ही रहते। उसके बाद जब वो नहीं रहते तो मौला हुसैन के पास आते हैं कि मुझे आप ही के परिवार में गुलामी करनी है, आप मुझे अपनी गुलामी में रखें। तो मौला हुसैन के पास वो गुलामी करते हैं और वो शहादत पाते हैं करबला में। उन 72 शहीद करबला में हजरत जॉन का नाम आता है। जब भी उन्होंने अपने लिए शहादत मांगी, जब उनसे जाने की इजाजत मांगी गई मौला से, तब भी मौला ने उनसे नहीं कहा था कि तुम पहले मेरे पीछे नमाज पढ़ो या तुम इस्लाम कबूल करो या तुम इस बात पे आओ। वो हजरत जॉन ही रहे। ये टॉपिक मेरा कई जगह पे रहा है कि हम जो भी हों, अगर हुसैनी हों तो ज़रूरी नहीं है कि हुसैनी बनने के लिए मैं उस जड़ को छोड़ दूं जिस जड़ में मुझे उस अल्लाह ने, उस ईश्वर ने जन्म दिया। मुझे ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मौला की टीचिंग्स में ये चीज़ बहुत बड़ी है कि वो वहां पर अगर कन्वर्शंस नहीं दे रहे, वो वहां पर उस बात को तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा ये तो छोड़िए, तो धर्म की बात है। हजरत जॉन हबशी थे, काले थे। इस दुनिया में अगर लड़ाइयां हैं तो दो चीजों के ऊपर होती हैं, पहली धर्म के ऊपर और दूसरी रंग के ऊपर। और मौला ने अपनी एक इस शिक्षा से, आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि इस शिक्षा को देकर हमें वहां पर इतनी बड़ी इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि ये दोनों चीजें, जब इंसानियत की बात आ जाए, जब नैतिकता की बात आ जाए, तब ये दोनों चीजें कहीं मैटर नहीं। उन्होंने धर्म को भी वहां पे खत्म कर दिया था और रंग का जो भेद हमारी दुनिया में चलता है उससे भी खत्म। और वाहिद हजरत जॉन अलैहिस्सलाम का ही एक ऐसा जो बताया जाता है, जो उनका बाद में बदन मिला, उससे वो खुशबू भी जारी थी और उनके चेहरे पर वो नूर भी था। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। इसके बाद मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं इसके बारे में आपसे और कुछ कहूँ।